नरेंद्र मोदी और भारत रूस के लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। दोनों देश राजनीतिक और आर्थिक शक्ति हैं। रूस दुनिया का सुपर पावर है। इन समझौतों के बाद भारत और रूस के संबंध और मजबूत होंगे। इंडियन नॉलेज, हेरिटेज और जेनेटिक रिसर्च, उस पर ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एमओयू है और मैं बहुत जल्दी रसिया जा रहा हूं। हमारे बिजनेस काउंसिल विद इंडिया के चेयरपर्सन मिस्टर सर्गी चर्मन जी हमारे साथ में, और उनके नाम के साथ दो चीजें बड़ी अच्छी जुड़ी हुई, वो चेयरमैन भी और चेयरमैन भी है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने जेलेंस्की को ट्रंप के बनाए युद्ध समझौते के खिलाफ भड़का दिया है। नेटो देशों को डर है कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर पुतिन के सामने यूक्रेन का पक्ष नहीं रख पाएंगे। नेटो ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पीस डील से दूर रखने को भी बेहद खतरनाक कदम बताया है, जिसके बाद रूस ने 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो को सबक सिखाने मिशन ऑन कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। जर्मनी ने रूस से लड़ने के हथियार निकाल लिए हैं। एस्टोनिया ने पुतिन से युद्ध के लिए सेना उतार दी है। फ्रांस ने रूस से फुल एंड फाइनल का ऐलान कर रखा है। पुतिन को ब्रिटेन ने परमाणु वार्निंग दे डाली है। नेटो रूस का महायुद्ध अब भड़क गया है। यूक्रेन में पुतिन की आसान जीत को जिन्होंने मुश्किल बना रखा है, वो नेटो देश अब आक्रामक हो गए हैं। नेटो ने रूस को हराने के लिए सीधे युद्ध में कूदने के सिग्नल दे दिए हैं। ये देखिए पहला हथियार, जिसे जर्मनी ने रूस के बढ़ते खतरे के बीच वॉर जोन में तैनात कर दिया है। जर्मनी के मिलिट्री बेस अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। जर्मनी की पूरी फौज हाई अलर्ट पर है। जर्मनी का एक एक अड्डा इस वक्त युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन का फ्रंट अब ना जेलेंस्की के बस की बात रही, ना ही डोनाल्ड ट्रंप के। अब पुतिन से टकराएगा दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नेटो। ये एरो डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का सबसे दमदार डिफेंस सिस्टम, जिसे जर्मनी ने बर्लिन से 100 किलोमीटर दूर शोनवाल्डे एयरबेस पर तैनात कर रखा है। जर्मनी ने एरो सिस्टम का बारूदी ड्रिलर दिखाने के बाद ये ऐलान किया कि ये नेटो का डिफेंस अभेद्य बनाएगा। This protects not only Germany, but also NATO command structures and reinforcement corridors on German soil, both essential to the alliance. पुतिन के दुश्मन सिर उठा रहे हैं, उन्हें ललकार रहे हैं। कोई हथियार दिखा रहा है, कोई सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। इस बीच नेटो और यूरोपीय महाशक्तियों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस प्लान और पीस मेकर दोनों पर आपत्तियां जताई है। मियामी में यूक्रेन और यूरोपीय देशों के बीच बैठक में ट्रंप का खुल्लम खुल्ला विरोध किया गया। नेटो के ज्यादातर सदस्य स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से डरे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों रूस यूक्रेन में शांति समझौते की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि दोनों के पास डिप्लोमेसी का कोई अनुभव नहीं है। स्टीव विटकॉफ न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट कारोबारी हैं, वहीं जेरेड कुशनर की काबिलियत उनका ट्रंप का दामाद होना है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन पीस डील का जिम्मा मार्को रूबियो की जगह जब से इन दोनों को सौंपा है, यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों, कहीं नई शादी के बाद हनीमून का सपना टूट गया, तो कहीं पहली सालगिरह का सरप्राइज फेल हो गया, और कहीं विदेश जाने की उम्मीद ही बिखर गई। देखिए रिपोर्ट। इंडिगो क्राइसिस से हवाई यात्री बेहाल,
एयरपोर्ट्स पर पसरी दर्द, मायूसी और नुकसान की कहानियां। इंडिगो की लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी ने देश भर में हजारों यात्रियों की जिंदगी और प्लान्स को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं लोग जरूरी काम से अटक गए हैं, तो कहीं जीवन के सबसे खास पलों पर भी पानी फिर गया है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के दर्द, नुकसान और मायूसी की कहानियां पसरी पड़ी हैं। टूट गया हनीमून का सपना। 14 नवंबर को योगेश मिश्रा और साक्षी तिवारी की शादी हुई थी। नया रिश्ता, नई शुरुआत और हनीमून का सपना। ऊटी जाने का पूरा प्लान बना, होटल बुक हुए, टिकट खरीदे गए, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के बाद पूरा कार्यक्रम बिगड़ गया। फ्लाइट रद्द होने से नवविवाहित जोड़े को करीब 1.25 लाख रुपए का नुकसान हो गया और इससे मानसिक तनाव बढ़ा सो अलग। मैंने इनको अपनी टिकट दिखाई, जो मैडम बैठी हुई यहाँ पे काउंटर पे, इनको मैंने अपनी टिकट दिखाई कि मेरी फ्लाइट रनिंग है कल, तो उन्होंने बोला हाँ आपकी फ्लाइट जा रही है। इनके ये शब्द थे कल। मैं आज आया हूँ तो मेरे को अभी बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल है। ओवरऑल मतलब क्या लॉस हो गया? 120 मानो आप, क्योंकि 1,20,000। 33,000 की हमारी टिकट है, 20,000 की हमारी कोयम्बटूर से ऊटी की टैक्सी है, 20,000 का कॉटेज है, और जो बेंगलोर में होटल लिया है वो अलग है 5,000 का। नहीं मना पाए शादी की पहली सालगिरह। शिवम और आकांक्षा अपनी शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए भोपाल से गोवा जाने की तैयारी में थे। 6 दिन के लिए होटल बुक था, लेकिन ठीक मौके पर इंडिगो की फ्लाइट ने साथ छोड़ दिया। गोवा की टिकट कराई थी मैंने और आज सुबह उसमें कैंसिलेशन का मैसेज आया 7 बजे करीबन, और उसके 2 घंटे बाद वेब चेक इन का मैसेज आया। तो मैं पहले सोचा कि शायद कैंसिल हो गई, लेकिन उसके बाद जो वेब चेक इन वाला मैसेज आया था, मैंने कहा शायद कुछ गड़बड़ी आ गई होगी, ऐसा मैसेज आ गया होगा। तो फिर मैं वापस आया एयरपोर्ट आके देखा तो ये लोग बोल रहे हैं कैंसिल। समथिंग 15 डेज पहले करवाई थी हमने, और आज आके देख रहे हैं कि कैंसिल है, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा है। हमारी एनिवर्सरी आज, हम लोगों को बहुत हर्ट हो रहा है। रहमा पर इंडिगो ने नहीं की रहमत। भोपाल की रहमा घर से सऊदी अरब के जेद्दा जाने के लिए निकली थी। उनका रूट था भोपाल से मुंबई और फिर मुंबई से जेद्दा, लेकिन दोनों फ्लाइटें कैंसिल। घंटों एयरपोर्ट पर भटकने के बाद भी रहमा को फ्लाइट नसीब नहीं हुई। हम लोग एयर इंडिया से ट्रैवल करते हैं हर टाइम, पर इस बार हम लोग ने सोचा कि हम इंडिगो से ट्रैवल करते हैं, पर इंडिगो की हर फ्लाइट इतनी बार कैंसिल हो रही है, हर बोट्स पर एंड ऑल न्यूज़, यूट्यूब चैनल्स हर पे कैंसिलिंग की वीडियोस आ रही हैं, एंड देयर इज नो रीजन कि क्यों कैंसिल हो रही है। इन तीनों यात्रियों की दर्द भरी कहानियां ये बताती हैं कि इंडिगो क्राइसिस सिर्फ एक ऑपरेशनल फेल्योर नहीं, बल्कि ये एयरलाइंस पर भरोसा करने वाले यात्रियों की खुशियों, प्लान्स और भरोसे की बड़ी कीमत है। कई घंटों की देरी, फिर अचानक फ्लाइट कैंसिल, और नतीजा ये कि दूल्हा दुल्हन अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए। कर्नाटक के हुबली में इंडिगो एयरलाइंस की क्राइसिस के चलते शादी का रिसेप्शन ऑनलाइन हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिगो ने बिगाड़ा शादी का रिसेप्शन। अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुआ जोड़ा। देश भर में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने का असर एक अनोखे अंदाज में कर्नाटक के हुबली में देखने को मिला, जहां दूल्हा दुल्हन अपनी ही वेडिंग रिसेप्शन में शामिल नहीं हो पाए। कर्नाटक के हुबली की मेधा क्षीरसागर और भुवनेश्वर के संगम दास बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोनों की शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी। परिवार ने 4 दिसंबर को हुबली के गुजरात भवन में पारंपरिक रिसेप्शन का पूरा इंतजाम रखा था। मेधा और संगम ने 2 दिसंबर का फ्लाइट रूट बुक किया था, भुवनेश्वर से बेंगलुरु और वहां से हुबली। रिश्तेदारों ने भी मुंबई होते हुए यात्रा प्लान की थी, लेकिन 2 दिसंबर की सुबह 9 बजे से इंडिगो की फ्लाइट देरी से उड़ने लगी। पूरी रात उड़ानें आगे खिसकती रहीं और 3 दिसंबर की सुबह इंडिगो ने अचानक फ्लाइट पूरी तरह रद्द कर दी। नतीजा, नव विवाहित जोड़ा भुवनेश्वर में ही फंस गया।
उधर हुबली में 600 से ज्यादा मेहमान रिसेप्शन हॉल में मौजूद थे। ऐसे में दुल्हन के माता पिता ने वही कुर्सियां संभाली जो दूल्हा दुल्हन के लिए सजाई गई थी। रस्में शुरू हुई और दूसरी तरफ मेधा और संगम लाइव वीडियो कॉल से ऑनलाइन जुड़ गए। ये टेकी कपल अपने ही रिसेप्शन में वर्चुअली शामिल हुआ। फ्लाइट्स बार बार डिले होने के कारण और कैंसिल होने के कारण उन दोनों ने अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया। उन दोनों ने भुवनेश्वर से बेंगलुरु और बेंगलुरु से हुबली जाने का फ्लाइट बुक किया था, बट बार बार डिले और फिर कैंसिल हो जाने के कारण दोनों ने ऑनलाइन वीडियो कॉल ज्वाइन करके अपने रिसेप्शन में पार्टिसिपेट किया। इंडिगो ने भले ही परिवार की योजना बिगाड़ दी, लेकिन तकनीक ने दूरी को पाट दिया और ये रिसेप्शन एक डिजिटल समारोह बनकर यादों में दर्ज हो गया। और चलिए अब बात करेंगे हुमायूं के हट की। जी हां, बंगाल में आज 6 दिसंबर को टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से राजनीति गर्मा गई है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर पूर्व टीएमसी नेता से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उन्हें जिला प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग मिला है। देखिए रिपोर्ट। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। 150 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा भव्य स्टेज, हजारों की भीड़, कुरान की तिलावत के बीच नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह हुआ। अल्लाह अकबर के नारों के साथ समर्थक ईद लेकर भी पहुंचे। मंच से बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगे। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण का स्टेज भी तैयार हो गया है। 6 दिसंबर वही तारीख है जिस दिन 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। जैसा कि हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद की नई बाबरी मस्जिद वैसी ही होगी जैसी पहले कभी अयोध्या में थी। और दूसरी तरफ से प्रशासन भी काफी है, विवाद भी है इसको लेके, तो जरूर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये जो जगह है, वो काफी सेंसिटिव है। सब कुछ मद्देनजर प्रशासन अपना बहुत ज्यादा पुलिस यहाँ पे तैनात किया है और जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे करना चाहिए। इस बीच हुमायूं कबीर ने कहा है कि आज मेरा काम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास है और मुर्शिदाबाद पुलिस मेरा साथ दे रही है। कुछ नहीं बोलूंगी, पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया क्या कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने के लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। कोई नहीं बुलाया। आपको अपप्रचार कर रहा है। आपको दुश्मनी करके ये नहीं होने देने के लिए आपको किसी को बात मुझे मुख पर ऊपर है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये टीएमसी की चाल है। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहाँ आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी और लोग देश में राम मंदिर बनने से खुश हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में कभी नहीं बनेगा और बाबरी मस्जिद का जो शोक मना रहे हैं वो मनाते रहेंगे, उसे कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। 450 साल आंदोलन के बाद बाबरी ढांचा का जो शहीदी हुई है वहां पर राम मंदिर खड़ा है और पूरा देश के लोग इसके पक्ष में है। तो इधर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बता दिया। ममता जी बंद क्यों नहीं करती? ममता जी बंद करें ना। ममता जी को सख्त एक्शन दिखाना चाहिए। उनको काहे का डर लग रहा है? मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूं, सख्ती के साथ एक्शन करें, बंद करें। ये तमाशा नहीं चलेगा। मस्जिद बनानी है मस्जिद बनाओ, लेकिन मस्जिद का नामांकन इस तरह नहीं होगा कि तुम नामांकन करोगे नफरत के नाम के ऊपर।
तो बीजेपी से जब वो निकले तो फिर टीएमसी में ममता बनर्जी लीक क्यों? तो ये तो बात ममता जी जवाब देंगी, मैं थोड़ी जवाब दूंगा। ये जवाब तो ममता जी देंगी, मैं थोड़ी दूंगा ना। ममता जी फिक्स गेम ना करने की कोशिश ना करें, सख्ती के साथ एक्शन लेकर के बताएंगे हाँ ये लिया जाता है एक्शन। अब जहां हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है, तो इसको लेकर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है, जिसके बाद सवाल यह है कि हुमायूं की बाबरी रट सियासत में क्या नया मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में